दिल से नारे तकबीर, जीने का नारे रिसालत, शहजादे मौलाए कायनात। भैया माइक का दिया को माइक का है जानशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। भाई आप स्पीकर देखे रहो, स्पीकर भाई स्पीकर देखे रहो। हजरत नाराज होकर चले जाएंगे। भाई कोई ऐसा काम ना करो मेरे भाई, कोई ऐसा काम ना करो। जी किनारे हो जाओ, किनारे हो जाओ, बैठ जाए, बैठ जाए। अरे शहजादे मखदूम सिफना, आप हजरात खामोशी, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाजी इस्लाम को तशरीफ लाने दें। आप हजरात बिल्कुल स्पीकर गिर जाएगा। ए नौजवानों, स्पीकर गिर जाएगा, पीछे हटिए। आप लोग पीछे हटिए, आप लोग थोड़ा सा पीछे हट जाएं। हजरत को तशरीफ लाने दें। आप हजरत को तशरीफ लाने दें। गिर जाएगा। आप हजरात पीछे हो जाएं, पीछे हो जाइए, पीछे। अभी स्पीकर गिर जाएगा, बिल्कुल स्पीकर गिर जाएगा। अरे भाई साहब पीछे हो जाइए, स्पीकर गिर जाएगा। अभी हजरत को तशरीफ लाने दें, मिंबर छोड़ दें। स्पीकर गिर जाएगा। आप और सीना मिंबर आने के लिए सीना खाली करें, बिल्कुल स्पीकर गिर जाएगा। छोड़ दें आप, हजरत सामने आ जाइए। हजरत की जियारत सामने से आके कीजिए, हजरत की जियारत सामने से आके कीजिए। सामने से आ जाए, सामने आ जाए। पानी इधर लाने दो, हजरत को आने की जगह दे, जीना खाली कर दे बिल्कुल। और तमाम नौजवानों से गुजारिश है पीछे हो जाए, नौजवानों से गुजारिश है पीछे हो जाए। सामने आ जाइए, आप लोग सामने आ जाइए, आप सामने आ जाइए। यहाँ से ज्यादा देखेंगे आप, बिल्कुल स्पीकर छोड़ने गिर जाएगा। अभी स्पीकर गिर जाएगा, पीछे हट जाए, पीछे हट जाए। हजरत को तशरीफ लाने दें, गाजी इस्लाम को तशरीफ लाने दें, गाजी इस्लाम को तशरीफ लाने दें। आप हजरत पीछे हो जाए, कहीं ऐसा ना हो तो वापस चले जाए यार। आप पीछे हट जाए, पीछे हट जाइए। हमें भैया कानपुर शहर है ये भाई, हम आप लोग बहुत अच्छे हो। बड़े भाई पीछे हो जाओ भाई, अल्लाह के वास्ते पीछे हो जाओ भाई। ये स्पीकर गिर जाएगा, स्पीकर के पास से हट जाओ, स्पीकर के पास से। भाई सब लोग सामने से देख लो आगे भाई, भाई जियारत कर लो सब लोग सामने से आगे भाई। दिल का नाम खराब करो भाई, भाई पीछे हट जाओ, भाई पीछे हट जाओ। आप लोग से कह रहे ना भाई, भाई पीछे हट जाओ भैया। भैया क्यों कानपुर का नाम खराब कर रहे हो भैया? पीछे हट जाओ, पीछे स्पीकर गिर जाएगा भैया, स्पीकर गिर जाएगा। स्पीकर के पास हट जाओ और किसी को आप लोगों को तो ये कम से कम ये करना चाहिए कि भाई आपके बोल रहे भैया इधर दूर हो जाइए पीछे सब लोग। अल्लाह के वास्ते भैया हाथ जोड़ो, पीछे हट जाओ। आपसे गुजारिश है शहजादों, इधर आके बैठो यार, इधर आके बैठ जाओ। बस रास्ता खाली कर दो। मिंबर पे कोई हाथ नहीं लगाएगा, समझ रहे हैं? कोई हाथ नहीं लगाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, शहजादे मखदूम अशरफ, शहजादे मखदूम अशरफ। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। शहजादे मौलाए कायनात, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। आपको इस्तकबाल करना है कि नहीं करना? तो जलसा उससे पहले हुजूर का जिक्र सुनने कि नहीं सुनने? तो जहां हुजूर का जिक्र सुनना है आपको, वहीं हुजूर के शहजादे का इस्तकबाल भी करना है। सारे लोग वहीं तो नहीं चले जाएंगे जहां हजरत आ रहा है। सुभान अल्लाह। रास्ता खाली कर दो मेरे भाई, हाथ कोई ना लगाए, बस और बराए मेहरबानी हाथ नहीं लगाना है ना। चाहते हैं कि अदब बाकी रहे, अदब मदहूज़ खातिर रखें आप। हुजूर गाज़ी मिल्लत की आमद हो रही है माशाअल्लाह। आप लोग बैठ जाइए भाई, आप लोग बैठ जाइए मेरे भाई, बैठ जाएं, बराए मेहरबानी बैठ जाएं, बैठ जाएं। हुजूर गाज़ी मिल्लत की आमद हो रही है। बहुत अदब के साथ बुजुर्गों की बारगाह से आप फैज़ हासिल करें, दूर ही से फैज़ हासिल करें।
बराए मेहरबानी अदब के साथ बैठ जाएं। ऐसा ना करें, अफरा तफरी का माहौल ना बनाए मेरे भाई। हजरत को तकलीफ ना होने दें, जरा बराबर में तकलीफ होने दें, बराए मेहरबानी। गुजारिश है, शहर कानपुर वालों में तुम्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज कायनात आलम की वो अपरी शख्सियत हुजूर गाजी मिल्लत शहर कानपुर में हजरत की जलवगरी है। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हाँ, हाथ बांध करके आप लोग ऐसे ही खामोशी से खड़े हो जाइए और सिर्फ चेहरे की जियारत करिए। हाथ पैर लगाने की कोशिश न कीजिए, मुसाफा मिलाने की कोशिश न कीजिए, बराए मेहरबानी। शेर आया, शेर आया। मिंबर वाले भी रास्ता बिल्कुल खाली कर दें और बराए मेहरबानी मिंबर वालों से भी गुजारिश है कि मुसाफा मिलाने की कोशिश ना करें, बराए मेहरबानी। शाहनवाज कादरी साहब और उनके तमाम तरफ़का आज माशाअल्लाह हुजूर गाजी मिल्लत को लाने में कामयाब हो गए हैं। शहर कानपुर में हुजूर गाजी मिल्लत की आमद हो चुकी है और करीब रौनक मिंबर हो रहे हैं। हुजूर जरा दिल की गहराई से जितने अदब नवाज हैं, शहजादे मौलाए कायन, ये रास्ता स्टेज के करीब में खाली कर दें। स्टेज भाईजान, जीने का रास्ता छोड़ दे, स्टेज के पास का सीने का रास्ता, जीने का रास्ता जीने के पास से छोड़े, बराए मेहरबानी मेरे भाई, रास्ता खाली छोड़िए, रास्ता छोड़ दिए बिल्कुल। हुजूर अभी देखो ऐसे ऐसा काम ना करें कि जिससे गाजी मिल्लत को नाराज होकर जाना पड़े। कानपुर वालों, बेइज्जती ना कराओ किसी तरह की। कानपुर वालों, गुजारिश है तुमसे जरा सा बैठ जाइए, बैठ जाओ भाई, डिब्बा देख करके। हजरात का रास्ता इसको खाली करवाइए, बराए मेहरबानी करो। जरा सा दिल से नारे तकबीर, जीने का नारे रिसालत, शहजादे मौलाए कायनात, भैया माइक का ध्यान रखो, माइक का है भाई। जानशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। भाई आप स्पीकर देखे रहो, स्पीकर भाई, स्पीकर देखे रहो। हजरत नाराज होकर चले जाएं। भाई कोई ऐसा काम ना करो मेरे भाई, कोई ऐसा काम ना करो। जी किनारे हो जाओ, किनारे हो जाओ, बैठ जाए, बैठ जाए। अरे शहजादे मखदूम सिफना, आप हजरात खामोशी, हुजूर गाजी मिल्लत, हुजूर गाजी इस्लाम को तशरीफ लाने दें। आप हजरात बिल्कुल स्पीकर गिर जाएगा। ए नौजवानों, स्पीकर गिर जाएगा, पीछे हटिए, आप लोग पीछे हटिए, आप लोग थोड़ा सा पीछे हट जाएं। हजरत को तशरीफ लाने दें, आप हजरत हजरत को तशरीफ लाने दें, स्पीकर गिर जाएगा। आप हजरात पीछे हो जाएं, पीछे हो जाइए, पीछे। अभी स्पीकर गिर जाएगा, बिल्कुल स्पीकर गिर जाएगा। अरे भाई साहब पीछे हो जाइए, स्पीकर गिर जाएगा। अभी हजरत को तशरीफ लाने दें, मिंबर छोड़ दें, स्पीकर गिर जाएगा। आप और जीना मिंबर आने के लिए जीना खाली करें, बिल्कुल स्पीकर गिर जाएगा। छोड़ रहे आप हजरत, सामने आ जाइए, हजरत की जियारत सामने से आके कीजिए, हजरत की जियारत सामने से आके कीजिए, सामने से सामने आ जाए। इधर लाने दो, हजरत को आने की जगह दे, जीना खाली कर दे बिल्कुल। और तमाम नौजवानों से गुजारिश है पीछे हो जाए, नौजवानों से गुजारिश है पीछे हो जाए, सामने आ जाइए, आप लोग सामने आ जाइए, आप सामने आ जाइए, यहाँ से ज्यादा देखेंगे आप। बिल्कुल स्पीकर छोड़ने गिर जाएगा, अभी स्पीकर गिर जाएगा, पीछे हो जाए, पीछे हट जाए। हजरत को तशरीफ लाने दें, गाजी इस्लाम को तशरीफ लाने दें, गाजी इस्लाम को तशरीफ लाने दें। आप हजरत पीछे हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो तो वापस चले जाएं यार, आप पीछे हट जाएं, पीछे हट जाइए। हमें भैया कानपुर शहर है ये भाई, हम आप लोग बहुत अच्छे हो, बड़े भाई पीछे हो जाओ भाई, अल्लाह के वास्ते पीछे हो जाओ भाई। ये स्पीकर गिर जाएगा, स्पीकर के पास से हट जाओ, स्पीकर के पास से भाई। सब लोग सामने से देख लो आगे भाई, भाई जियारत कर लो सब लोग सामने से आगे भाई। दिल कानपुर का नाम खराब करो भाई, भाई पीछे हट जाओ, भाई पीछे हट जाओ, आप लोग से कह रहे ना भाई, भाई पीछे हट जाओ भैया। भैया क्यों कानपुर का नाम खराब कर रहे हो भैया, पीछे हट जाओ, पीछे स्पीकर गिर जाएगा भैया, स्पीकर गिर जाएगा, स्पीकर के पास हट जाओ। कर रहे हैं और किसी को आप लोगों को तो ये कम से कम ये करना चाहिए कि भाई आपसे बोल रहे भैया, इधर दूर हो जाइए पीछे सब लोग, अल्लाह के वास्ते भैया हाथ जोड़ो, पीछे हट जाओ। आपसे गुजारिश है शहजादों, इधर आके बैठो यार, इधर आके बैठ जाओ।
बस रास्ता खाली कर दो। मिंबर पे कोई हाथ नहीं लगाएगा, समझ रहे हैं, कोई हाथ नहीं लगाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, शहजादे मखदूम अशरफ, शहजादे मखदूम अशरफ। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। शहजादे मौलाए कायनात, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, जानशीने हुजूर मुहद्दिस आज़मे हिंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई मुसाफा नहीं करेगा, कोई मुसाफा नहीं करेगा। मिंबर वाले गुजारिश है, हुजूर तशरीफ फरमा है, कोई मुसाफा नहीं करेगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, अब बैठ जाए आप लोग। आपसे गुजारिश है, बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। सबसे ज्यादा तकलीफ ये हजरात पहुंचा। बैठो जो जहां जगह मिले बैठो सब बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। बैठो, तुम्हें आका हुसैन का वास्ता, बैठ जाओ। ये बच्चों से गुजारिश है, तो पीछे उतारिए भाई। हजरात बैठ जाए भैया, बैठो। कानपुर वालों की खुशनसीबी है भाई, ये यहाँ पे ना बैठो भाई, स्पीकर सेट जाओ, करंट लग जाएगा तुम लोग को भाई। यहाँ पे करंट आता है, थोड़ा पीछे हो भाई, थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे होके बैठो। बोले भाई लोग, अभी सबको सुनने का मौका मिलेगा भाई, सब यही है हजरत भाई। बैठ जाओ भाई, बड़े भाई, अल्लाह के वास्ते बैठ जाओ भाई। हजरत अब आइए, बिला ताखीर हम गुजारिश कर रहे हैं हजरत कारी ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हम सामीन को नवाजें। फिर इंशाअल्लाह हुजूर गाज़ी मिल्लत का खिताब हमें और आपको समाअत करना है। बिला ताखीर जनाब कारी ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी एक नारा बुलंद कीजिए। आप हजरात अपने हाथों को अलम बनाइए और हुजूर गाज़ी मिल्लत को गवाह बना करके दिल की गहराई से अपने मौला की बारगाह में खराज मोहब्बत पेश कीजिए। नारे तकबीर, ऐसे नहीं, दोनों हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे हुजूर गाज़ी मिल्लत। देखो देखो कौन आया, अहले हक के खानदाने नबी का हर बच्चा सर से पातक दिलेर होता है। खानदाने नबी का हर बच्चा सर से पातक दिलेर होता है। ये कहानी नहीं हकीकत है, शेर का बच्चा शेर होता है। नारा लगाओ, नारा लगाओ। उलमा को बैठ जाने दीजिए। इन बच्चों से गुजारिश है कि स्टेज खाली कर दें। हुजूर पासबान मिल्लत मौलाना असगर अली साहब तुल्ला यार अलवी सरमाए अहले सुन्नत हुजूर गाज़ी मिल्लत। बैठ जाइए भाई, अब बैठ जाओ मेरे भाई, बैठ जाओ। आपसे बसद खुलूस गुजारिश है कि आप हजरात बैठ जाएं। मेरे भाई क्या कर रहे हो आप लोग? अहले कानपुर से गुजारिश है कि बैठ जाएं। ये अदब के खिलाफ है नौजवानों, ये तुम्हारा सेवा नहीं होना चाहिए। बैठ। और मिंबर शरीफ पर सिर्फ उलमा रहेंगे, बाकी अवाम अहले सुन्नत से गुजारिश है कि वो नीचे चले जाएं। आप लोग बैठ जाओ भाई।
हजरत ये अच्छी चीज नहीं है। एक नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, जानशीने हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, जानशीने हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, शहजादे मखदूम अशरफ, शहजादे मखदूम अशरफ, हुजूर अकमल मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल्लज़ी काना सिद्दीक़न फ़ी अक़वाली आदिलन फ़ी अहकामी गनियन फ़ी अमवाली अलियन फ़ी दरजाती फ़ातिमन फ़ी तत्हीराती हसनन फ़ी सिफ़ाती शहीदन फ़ी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बिइबादती बाक़िरन फ़ी इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमाती सादिक़न फ़ी अक़वाली काज़िमन फ़ी जमी अहवाली मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिर रज़ा जवादन कफ़्फ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियम मअल ग़ज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गौसल आलमीन मोइनल मिल्लते वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु व सल्लमहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। सुभानअल्लाह व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। सदक़ल्लाह मौलाना अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। कई लोगों को ये गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इस्लाम 1400 वर्ष से है। कितनी फेक नॉलेज है। 1400 साल से इस्लाम नहीं है, 1400 साल पहले कंप्लीट हुआ है। अरे हो गया मुशारा भाई। 1400 साल पहले स्टार्ट नहीं हुआ इस्लाम, कंप्लीट हुआ है। और यही खुदा कह रहा है अल-यौम टुडे अकमलतु लकुम दीनुकुम, आई कंप्लीटेड फॉर यू योर रिलीजियन। टुडे आई कंप्लीटेड, मदीने में कंप्लीट हुआ है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए, अल्लाह ताला ने
जो कंप्लीट किया है तो कह रहे महबूब तुम्हारे लिए, अपने दीन को नहीं कहा, तुम्हारा दीन, लकुम फॉर यू दीनुकुम योर रिलीजियन। वाह 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 वाह। यानी जो नबी का है वही अल्लाह का है। दीने रसूल ही दीनुल्लाह है। अच्छा, तो 1400 वर्ष पहले हुजूर फरमा रहे हैं अल्लाह का हुक्म है कि आज, तो जब रसूल के हाथ पर दीन मुकम्मल हुआ तो सवाल पैदा होता है स्टार्ट कब हुआ? तो शॉर्ट में बताऊं, जब से आदम है तब से इस्लाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आदम से पहले कोई इंसान नहीं, आदम से पहले कोई आदमी नहीं, आदम से पहले कोई बशर नहीं, तो आदम से पहले कोई रिलीजियन नहीं। आदम ही का रिलीजियन ओल्डेस्ट, आदम ही का रिलीजियन प्राचीन, आदम ही का रिलीजियन सनातन। अब बता आदम किसके घर में है? शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से चलूं, आदम का दीन ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह 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 वाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह पहला दीन। तो पुराने हम हैं कि आप? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने नाम रखा है, हम हकीकत में हैं। अरे वाह वाह वाह। अब आओ, अब आओ। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम का दीन है, ला इलाहा इल्लल्लाह शीश का दीन है, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह का दीन है, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा का दीन है, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा का दीन है, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे नबी का दीन है। अब जब ला इलाहा इल्लल्लाह मानने वाला है तो आदम के घर में है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो आदम के घर में है, जो नहीं मानेगा वो बाहर हुआ। अब बताओ, ना मानने वाले जब बाहर हैं तो वापसी किसकी होनी चाहिए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। जैसी कहोगे सुनना पड़ेगा, क्योंकि अली की औलाद जिंदा है। अरे वाह वाह वाह। तो हम सब आदम की औलाद हैं, मगर आदम के जमाने का जो रिलीजियन का मॉडल था बहुत छोटा था। ओनली ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह फिनिश। क्योंकि जितने बच्चे पैदा हुए सब भाई बहन थे, कितना उनके लिए रूल होता, उसूल होता, कितना संविधान होता, कितना विधान होता। मगर जैसे जैसे नस्ल बढ़ी, शीश अलैहिस्सलाम आए, नूह अलैहिस्सलाम आए तो और डेवलपमेंट हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम के सामने के जमाने में तो जादू फैल गया, नॉलेज फैल गई, ब्लैक मैजिक। अब ये बात को मैं कैसे समझाऊं आज के नौजवान को?
एक मिसाल मैं अक्सर देता हूं, यहां भी दे रहा हूं। 25-30 साल पहले जो पहली बार इंडिया में मोबाइल आया, तो बंबई में एक मेरा मुरीद था, उसके पास मोबाइल था। कहा हजरत जानते ये क्या है? हमने कहा बताओ। का कार में बैठ के बतिया लीजिए, सड़क पर चलते चलते बात कर लीजिए। अच्छा, जब मैंने उसको देखा तो बहुत लंबा मोटा, जेब में रखने लायक नहीं था, उसके लिए झोला चाहिए। फिर दूसरा मॉडल आया ना, उसमें इनकमिंग आउटगोइंग थोड़ा सस्ता हुआ। फिर तीसरा मॉडल आया, चौथा मॉडल आया। जो पुरानी क्वालिटी है वो नए मॉडल में तो है, लेकिन नए मॉडल में कुछ नई क्वालिटी, इनकमिंग आउटगोइंग के अलावा मैसेजिंग भी होने लगी। और एक मॉडल नया आया, उसमें फोटोग्राफी भी होने लगी। फिर और एक मॉडल आया, उसके अंदर फोटो खींचो सेंड भी कर दो। फिर और नया, फिर एन सीरीज, 1 2 3 4 5 6 7, और अब तो हर साल नया मॉडल। तो मेरे बच्चों, तुम लेटेस्ट मॉडल क्यों खरीदते हो? Why are you interested to purchase latest model? पुराना मॉडल क्यों नहीं लेते? और जानते हो क्यों? क्योंकि लेटेस्ट में जितना फंक्शन है पुराने में नहीं है, और पुराने में जितना है वो सब नए में है। पुराने में जितनी खूबियां हैं वो सब नए में हैं, मगर नए में जो नई खूबियां हैं पुराने में नहीं। इस्लाम सबसे आखिरी मज़हब है। आखिरी क्यों कह रहा हूं? जिस मॉडल के बाद कोई मॉडल ना आए वो लेटेस्ट। जब नया आ जाए तो नया वाला लेटेस्ट, वो पुराना। लेकिन किसी मॉडल के बाद कोई मॉडल ही ना आए, वही अकेला मॉडल रहे, तो वही लेटेस्ट। तो कुरान के बाद कोई किताब नहीं आई, कुरान लेटेस्ट। नबी के बाद कोई नबी नहीं आया, नबी लेटेस्ट। इस्लाम के बाद कोई मज़हब नहीं, इस्लाम लेटेस्ट। जितनी खूबियां हैं वो इस्लाम में भी हैं, मगर इस्लाम में जो खूबियां हैं वो पुराने मज़हब में नहीं। अब टर्निंग पॉइंट, जो इस्लाम नबी ने मुकम्मल करके हमें दिया है वो इस्टेब्लिश्ड है। 5 पिलर्स, 5 सुतून पर इस्लाम। नंबर 1 तौहीद, वननेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, तौहीद। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, एक ईमान है, चारों इबादत है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये चारों इबादत है। एक साथ फर्ज है, आकिल बालिग मुसलमान हो उसके लिए 4 इबादत है। ये चारों एक साथ तो हैं पर आपस में मिलते नहीं। ये नमाज है, ये रोजा है, ऐसे खड़े तो हो जाते हैं, मिलते नहीं। ये नमाज है, ये ईमान है, मिलते हैं।
नमाज ईमान से, रोज़ा ईमान से, हज ईमान से, ज़कात ईमान से। तो ईमान हो तब ना नमाज मिले। अब समझ में आया सुन्नी ईमान पर जोर क्यों देता है? क्योंकि ईमान है तब नमाज है, ईमान है तब रोजा है, ईमान है तब हज है, ईमान है तो ज़कात। अब चारों इबादत पर नजर डालते हैं। हज जिंदगी में एक बार फर्ज है, वो भी सब पर नहीं। जो इस्तिताअत रखता है, हिज्जुल बैत मन इस्ताता इलैहि सबीला। दूसरा फर्ज है ज़कात, ये भी सब पर नहीं है। कितनी छूट है लाइफ में एक बार। ज़कात तुम साहिबे निसाब नहीं हो तो कुछ नहीं, लेके खाओ, तुम्हें देना नहीं। मगर देते भी हो तो साल में एक बार, जिस पर पूरा साल गुजर गया, हौला ने हौल, पूरा एक साल गुजर जाए, रखा रहे, उस पर ज़कात 2.5% निकालो, तो वो भी साल में एक बार, हर महीना ज़कात नहीं। या अल्लाह इतनी बड़ी इबादत ज़कात। ज़कात डिजर्विंग पर्सन को देना। रमजान आ रहा है, लोग आएंगे झोला लेके। बी अलर्ट। डिजर्विंग पर्सन को देना, जो मुस्तहक है, गरीब मुहताज। लेकिन अगर कोई सैयद गरीब है ना, उसको मत देना, हराम है। मैं हराम को समझाऊं कितना हराम है, कैसा हराम है, कितना सख्त हराम है। सैयद को ज़कात खिलाना या सैयद जानबूझ के ज़कात लेकर खाए, यूज करे। अगर कोई भूख से मर रहा हो तो जान बचाने के लिए मुर्दार खा सकता है, मुस्तर है तो जान बचाने, पेट भर के नहीं, जान बचाने भर। कोई प्यास से मर रहा है और शराब के अलावा कुछ नहीं है तो गले को तर करके जान बचा सकता है, पेट भर के नहीं, जान बचाने पर शराब भी रुखसत एलाउ, मुर्दार भी एलाउ। पर अगर कोई सैयद भूख से मर रहा हो तब भी ज़कात हराम। मैं सोच के पड़ गया, क्यों या रसूल अल्लाह, मुर्दार की रुखसत हो सकती है, ज़कात की सैयद के लिए नहीं हो सकती, जान बचाने के लिए। कासुर मुर्दार में इसलिए छूट मिल गई कि उसके सिवा वहां कुछ है नहीं, सिर्फ मुर्दार ही है जान बचाने के लिए, कोई हलाल चीज नहीं है वहां। और यहां तो 2.5% जो ज़कात दे रहा है तो 97.5 अपने पास रखे हुए। 97.5 जो अपने बच्चों के लिए उसने रखा, उसमें से मेरे बच्चों को दे। ये 2.5% में क्यों दे रहा है, 97.5 से क्यों नहीं दे रहा है? तो सैयद को ज़कात देना हराम है, लेकिन सैयद साहिबे निसाब हो तो देना फर्ज है। सैयद मोहम्मद हाशमी पे साहिबे निसाब होने की सूरत में ज़कात देना फर्ज है, ज़कात लेना हराम है। क्या कहते हो? सैयद मोहम्मद साहिबे निसाब होने की सूरत पर हाशमी पर ज़कात लेना और साहिबे निसाब होने की सूरत में देना, मखदूम अशरफ पर ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिबे निसाब होने की सूरत में देना।
ख्वाजा गरीब नवाज पे ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना। गौसे आजम पर ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना। जोर से बोलो। मौला अली पे ज़कात लेना हराम है, साहिब निसाब होने की सूरत में देना। नबी करीम पर ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना नहीं है। नबी पे फर्ज नहीं है। मालदार है तब भी नहीं, 1 साल नहीं 2 साल गुजर जाए तब भी नहीं। बागे फैदक से जो वसूली होती थी, इनकम होती थी, उस पर भी नहीं। नबी पे ज़कात देना फर्ज ही नहीं। ये मैं तारीखी वाक़या नहीं बता रहा हूं, मैं लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। नबी पे ज़कात देना साहिब निसाब होने की सूरत में भी फर्ज नहीं। थोड़ा ये समझ जाओ, पहली बार शायद सुन रहे हो। असल में ज़कात का निकालने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो हुजूर ने बताया 1400 साल पहले। हमारे उलमाए किराम रमजान के पोस्टर में भी लिखते हैं उस हदीस को, ज़कात निकाला करो। ज़कात माल में जो मैल है उसे निकाल देती है। कमाने में अगर माल में कुछ भूल चूक लेन देन